तो हेलो बच्चों, एक बार हम फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आज हम क्लास 9th का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर मोशन समझते हैं कि सर्कुलर मोशन है क्या चीज। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा व्हेन अ बॉडी or an object moves around circle is called circular motion. सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहली चीज तो यहां पर दो चीजें आएंगी जब सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे। तो यहां पर हमें दो चीजें देखनी है। एक तो देखनी है सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड, और दूसरी है उसकी वेलोसिटी। दूसरी है क्या? उसकी वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है। तो अगर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। एंटी क्लॉकवाइज करा लो चाहे क्लॉकवाइज करा लो, जैसा आपका हमने वैसा करा लो। हमने एंटी क्लॉकवाइज कराया है तो यहां पर जो आपका जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए तो यूनिफॉर्म है। हर पॉइंट पे स्पीड उसकी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे समझें, जैसे अगर मैं यहां पर क्या करूं, इसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हटा के और यहां पर मैं कर दूं एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो अब इसका क्या मतलब है? एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, अब ये देखिए। मान लीजिए कि हम वेलोसिटी ले लें। क्या ले लें? स्पीड की जगह वेलोसिटी। तो स्पीड में हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमें यहां पर क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। सही। अगर डायरेक्शन में कुछ चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। अगर डायरेक्शन में कुछ चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी में कॉन्टिन्यूअसली कोई ना कोई चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब अगर हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो अगर वेलोसिटी में चेंज होना है तो हो रहा है तो वहां से हमें एक टर्म मिलेगी एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम उस मोशन को बोलेंगे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, क्योंकि वेलोसिटी उसकी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो देख लो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब समझिएगा। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, यह स्क्वायर पाथ है। मान लीजिए कोई फील्ड है और हमने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। पहले हम इस डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। फिर हम यहां से इधर को मुड़ गए, ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। फिर हम यहां से इधर को टर्न हो गए 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। और फिर यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे चेंज हुए तो ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। तो जब हम स्क्वायर फील्ड पे मोशन करेंगे, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चलें चाहे क्लॉकवाइज चलें, हमने कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज की? 4 बार। तो जब जब हमने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तब तक हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, ठीक है। वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर अब अगर इसी की जगह मैं एक ले लूं हेक्सागोनल पाथ,
क्या ले लूं मैं, हेक्सागोनल पाथ ले लूं। मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, तो पहले हम चल रहे थे क्या, ईस्ट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। फिर हमारी डायरेक्शन हो गई ये डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ ईस्ट। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। फिर हमारी डायरेक्शन हो गई ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, है ना, डायरेक्शन चेंज हुई। फिर हमारी डायरेक्शन हो गई ये, जब हम इधर से इधर गए तो डायरेक्शन ये चेंज हुई, इधर ये डायरेक्शन चेंज हुई। अब हम आगे आके इधर मुड़ गए, तो हमारी डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो गई, वेस्ट हो गई। फिर हम इधर की तरफ चलने शुरू कर दिया, यहां से हम इधर को मुड़ गए, तो अब हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, अब हमारी डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। फिर हम यहां से आके इधर मुड़ गए, तो अब हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, अब हमारी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमने कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज की, 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो 6 बार अगर हमने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो हमारी वेलोसिटी 6 बार चेंज हुई होगी। ठीक है, अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा, किसी ना किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। मान लीजिए मैं सर्कुलर बनाता हूं, सर्कुलर पाथ बनाता हूं, या मैंने सर्किल बनाया। ठीक है, अब अगर मैं सर्किल पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट ले लूं, मैंने अगर यहां टेंजेंट बनाया तो ये इसका टेंजेंट हो गया। अगर मैंने दूसरे पॉइंट पे बनाया तो ये इसका टेंजेंट हो गया, फिर अगले पॉइंट पे ये इसका टेंजेंट हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया। तो अगर मैं बहुत सारे लाइंस को एक सिस्टमैटिक वे में लगाऊं तो मेरे पास जो उन लाइन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। बनेगा, देखो यहां भी तो लाइन थी, यहां भी कई सारी लाइन है, तो सर्किल बन रहा है। तो यानी कि हर पॉइंट पे एक नया टेंजेंट मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी, चाहे आप क्लॉकवाइज लें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लें। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। यानी कि जब हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अब आपको डायरेक्शन पता करनी है कैसे, तो जैसे मान लीजिए आपने ये मार्कर ले लिया, इस मार्कर में एक थ्रेड बांध लिया, धागा। अब इसको आपने घुमाना शुरू करा ऐसे करके, फिर आप ऐसे हाथ में पकड़ लोगे। मान लीजिए आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, अपने हाथ से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, कर दिया घुमाना शुरू एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मैं एक पॉइंट ये लेता हूं, एक पॉइंट ये लेता हूं, एक पॉइंट ये लेता हूं, एक पॉइंट ये लेता हूं। ये आप ऐसे करके इसको घुमा रहे थे, अपने हाथ से इसको ऐसे से घुमा रहे हैं, ऐसे से घूम रहा है, इस पे धागा बना हुआ है, ऐसे से घूम रहा है। ठीक है, अगर आप इसको इस पॉइंट पे छोड़ेंगे, भाई ये तो ऐसे घूम रहा है ना ऐसे करके, तो अगर आप इसको इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है, अगर आप इसको इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि इस वाले पे नॉर्थ जाएगा, इस वाले पे वेस्ट जाएगा। इस वाले पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये साउथ की तरफ जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये ईस्ट की तरफ जाएगा। अब है डायरेक्शन चेंज, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस पॉइंट पे उसको छोड़ रहे हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट पे छोड़ेंगे तो किधर चला जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ चला जाएगा। अगर आप उसको इस वाले पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, है ना। तो इससे समझ में आया। तो इसकी स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड इसकी यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। तो यही वाला जो मोशन है, अगर आप इसको स्पीड में लोगे, स्पीड में इसका मोशन लोगे, तो आप उसको बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप इसको एज अ वेलोसिटी काउंट करने लगोगे तभी ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ठीक है, बस इतनी चीज है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक चीज और भी है। क्या, जैसे आपने जो हाथ में धागा लिया है उससे आपने मार्कर को बांधा और आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो जब आप उसको छोड़ रहे हो तो ये किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जाएगा। आप जिस पॉइंट पे भी इसको छोड़ोगे ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसको रोक के कौन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। जो धागा आपने बांध रखा है वो धागा इसको अंदर की तरफ खींच रहा है और ये बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। तो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक जो उसको अंदर की तरफ खींचे हुए यानी कि जो उसका पाथ मेंटेन करवाए हुए है, और दूसरा जो उसको बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है। दो फोर्स है।
तो जो हमारे मार्कर को पाथ मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, जो हमारे मार्कर को पाथ मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपने हाथ में ले रखा है, इसमें एक धागा बंधा हुआ और ये मार्कर है, आप इसको घुमा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? इसको अंदर की तरफ खींच रहा है ऑब्जेक्ट को। तो वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपने इसको छोड़ा, ये बाहर की तरफ भाग गया, वो आपका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ खींचता है सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को, और अंदर की तरफ जो उसकी पाथ मेंटेन करता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को हाथ में पकड़ रखा है और मैं उसको बहुत तेज घुमा रहा हूं, तो मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि वो अपना पाथ मेंटेन रखे, सर्कुलर पाथ में घूमता रहे। अगर गलती से भी हाथ फिसल गया तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, तो वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे हमारा सन है, सन के अराउंड हमारी अर्थ का मूवमेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घूम रही है, उस वजह से बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब ये ना बाहर जा पा रही है ना अंदर की तरफ आ पा रही है, तो ये अपना एक पाथ मेंटेन करे हुए है। ठीक है, ओवल पाथ है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। हमारी अर्थ जो है, उस अर्थ के चारों तरफ मून का जो मोशन है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। हमारे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपना पाथ मेंटेन करके रखते हैं, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके तेज चलने लगता है और एक जगह पे धीरे चलने लगता हो, नहीं, वो अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन करके रखते हैं। तो उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी अलग हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही, जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो मैंने बताया था कि ऐसा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्या है? अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो यहां से चलना शुरू हुआ और फिर दोबारा वो यहीं तक आ गया, यहीं पर। तो इस केस में दो चीजें होंगी, एक तो होगी उसकी डिस्टेंस और एक होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपको पता है, जब यहां से यहां जाएगा तो उसने कुछ ना कुछ पाथ लेंथ कवर की होगी, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और जब जहां से शुरू हुआ था, अपनी इनिशियल पोजीशन से शुरू होकर अगर वो इनिशियल पोजीशन पर भी वापस आ जाएगा तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, ये तो आपको पता है। अब इसके डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पता होता है, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस, स्पीड भी निकाल सकते हो आप, यहां से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे तो वो यहां से चलेगा और फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो ये जो पाथ है ये क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस है। क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस। तो उसने जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, जो कितनी होती है? 2πr। तो डिस्टेंस कितनी हो गई साहब? 2πr हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब उसका रेडियस हमें दिया होगा, अगर हमसे वो डिस्टेंस दे रखी है तो उसका रेडियस हमें दिया होगा, उसका रेडियस हम 2πr करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो r हम यहां रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। दूसरा टाइम, टाइम भी मान लो कुछ ना कुछ दिया है, टाइम मान लो t दिया है, तो स्पीड कैसे निकालोगे आप? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी? 2πr अपॉन टाइम। ये आपकी सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यहां से निकलेगी। उसका डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड दी होगी और टाइम दे रखा होगा, उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। कितना होगा? 2πr होगा डिस्टेंस। 2πr डिस्टेंस जो भी आए यहां पर वैल्यू।
अगर वो रेडियस पूछ लेगा तो आप फिर इसको सॉल्व करके यहां से क्या निकाल दोगे, रेडियस निकाल दोगे। मान लीजिए रेडियस पूछ रहा है वो, तो आपको पता है डिस्टेंस क्या, सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से जब आप आर निकालोगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2 पाई। आप पाई की स्पीड को टाइम की वैल्यू रख दोगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका छूट गया था तो मैंने सोचा ये आपको करा दूं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हो, नहीं बोलेंगे ही। ठीक है, अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, या मून हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी होगा वो, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई एथलीट सर्कुलर पाथ पे भाग रहा है तो वो भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। ठीक है, आपकी जो वॉच होती है, जो वॉल वॉच होती है, उसकी जो देखो जो वॉल वॉच होती है उसमें दो तरीके की वॉच आती है। एक तो ऐसी आती है जो हर सेकंड पर रुक के चलती है ऐसे करके, और एक आती है जो डायरेक्टली चलती है ऐसे करके। तो जो डायरेक्ट वाली चलती है ना, उसको भी आप क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन ही बोलोगे। ठीक है, लेकिन वो जो रुक के चलती है उसका भी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन उसका यूनिफॉर्म नहीं होगा। और जो डायरेक्ट चलती है बिना रुके उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो अब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। मतलब कि एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है, और उसको 2 सेकंड लगते हैं इसको एक बार पूरा करने में। तो जैसे कि मान लीजिए वो यहां से चलना शुरू हुआ, तो यहां से आया और यहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मिनट हो गया, यानी कि 120 सेकंड हो गया टाइम। ठीक है, आगे बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। इसका जो रेडियस है वो है 105 मीटर, यानी कि रेडियस r इज इक्वल टू 105 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड, हमें स्पीड बतानी है। तो मैंने अभी बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड v, डिस्टेंस क्या है, यहां से आया और ऐसे करके दोबारा यहीं पे आके चला, रुक गया वो। तो यानी कि रुका नहीं, मतलब या तो चला या रुका उससे मतलब नहीं है, वो यहां से आके दोबारा जैसे यहां पहुंचेगा तो ये उसकी क्या हो गई, पूरी डिस्टेंस हो गई, जो कि कितनी है, सरकमफेरेंस 2 पाई r डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 105 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 120 सेकेंड। 7 से इसको कट करो, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 से इसको कट करो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ये हो गया v इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 8। एग्जाम में जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आप ये कोशिश करिए कि हम हर स्टेप में कम से कम, अगर आपको कट भी करना है तो कम से कम कट करें, इससे कि टीचर को, जो एग्जामिनर है, उसको चेक करते पता चल जाए कि 7 से इसको कट किया है, फिर 15 से इसको कट किया है। तो ये 2 स्टेप में करें आप, हर स्टेप में सिंगल कटिंग करें, यानी कि सब उसी में कर दिया, ये इससे काट दूंगा, ये इससे काट दूंगा, फिर एग्जामिनर नंबर काट लेता है, मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब फिर से इसको करो, इससे इसको कट करोगे 4 बार चला जाएगा, तो ये आ गया 22/4। अब इसको 2 से कट करो, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो v इज इक्वल टू आ गया 11/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 बचेगा 0, 2 5 जा 10 बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो v इज इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन पे आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम अब एक्सरसाइज करेंगे
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा।